Hello, dear students. Today I am Sachin Sharma. Will teach you some new topics in MySQL. As you have learned so many topics in MySQL in the previous videos, like creating table, inserting records in a table, and table constants. Now you can better understand what is table constants, what is database, how to create table in a database. Today I will start a new topic, database commands in MySQL, and the subtopic is altering table. Students, altering का मतलब होता है कि इफ़ यू हैव क्रिएटेड अ टेबल, यदि आपने कोई टेबल क्रिएट की है और टेबल क्रिएट करने के बाद में आपको ये लगता है कि इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ चेंज करना है, तो उसे ऑल्टर टेबल कमांड के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। कोई चीज़ इसमें से रिमूव करनी है, कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई कॉन्स्टेंट्स लगाना है या हटाना है, तो द SQL alter table command is used to add, delete और modify columns in a existing table. ऑल्टर टेबल कमांड तभी यूज़ होगा जब पहले से क्रिएटेड टेबल होगी। न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल कमांड बताया था आपको मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ लुक ऑन द सिंटैक्स। द बेसिक सिंटैक्स ऑफ ऑल्टर टेबल कमांड to add a new column. After creating table, if you have realized that you forgotten to add a column, then you will use this command, alter table, table name, जो भी आपका टेबल का नाम है वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे और लिखेंगे add and new column name and also mention the data type of the column. स्टूडेंट, डाटा टाइप आपको बता चुका हूँ। डाटा टाइप क्या होता है, जैसे आपका न्यूमेरिक डाटा है, टेक्स्ट है या फिर कौन सा डाटा है, वो से कहते हैं डाटा टाइप क्या है। कैरेक्टर है, वेयर कैरेक्टर है, क्या है। डाटा टाइप मेंशन करना पड़ता है यहाँ पर। सेम इसी तरह से अगर आपको कोई कॉलम इसमें से रिमूव करना है टेबल के अंदर से जो आपने क्रिएट की थी, तो आप ड्रॉप कॉलम कमांड देंगे लाइक दिस, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम एंड ड्रॉप कॉलम एंड मेंशन द कॉलम नेम विच यू वांट टू डिलीट, विच यू वांट टू रिमूव फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल। ऐसे ही कोई आपको मॉडिफाई करना है, डाटा टाइप चेंज करना है, मतलब मॉडिफाई का मतलब अगर आपको लगता है कि हमें कैरेक्टर की जगह न्यूमेरिक डाटा देना था तो हम यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं ऑल्टर टेबल कमांड के द्वारा। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम एंड मॉडिफाई कॉलम कमांड देंगे और उसका डाटा टाइप मेंशन कर देंगे कॉलम का नाम लिखकर। अब आपको थोड़ा क्लियर होगा स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट आप देखेंगे, अगर आपको किसी का डाटा टाइप नल करना है, नॉट नल से या नॉट नल करना है, तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम एंड डाटा टाइप नॉट नल। नॉट नल का मतलब जिसकी वैल्यू समथिंग होगी, हम कभी इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। इट शुड बी कंपल्सरी हैविंग सम वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम। अगर आपको कोई कांस्टेंट जो आप ऐड करना चाहते थे वो आपका रह गया है, अब आप बाद में ऐड कर सकते हैं ऑल्टर टेबल कमांड के यूज़ से। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का नाम आप दे दीजिए, यहाँ पर आपकी मर्जी है वो नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने माई यूनिक कांस्टेंट लिखा है, कांस्टेंट का नाम है यूनिक। फिर किस कॉलम पे लगा रहे हैं वो कॉलम का नाम लिख के सेमीकोलन लगा दीजिए। ऐसे ही चेक कांस्टेंट दे सकते हैं यहाँ पर आप। सेम इस तरह से प्राइमरी की भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप प्राइमरी की बाद में देना चाहते हैं तो। ऑल्टर टेबल कमांड लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कांस्टेंट माई प्राइमरी की, और प्राइमरी की लिखकर अंडर ब्रैकेट में आप उस कॉलम का नाम लिख दीजिए जिसको प्राइमरी की आप असाइन कर रहे हैं। अगर आपको कांस्टेंट हटाना है तो उसके लिए आप ड्रॉप कांस्टेंट यूज़ करेंगे या फिर ड्रॉप प्राइमरी की लिख दीजिए, बस ये सिंटैक्स है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप प्राइमरी की, या ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कांस्टेंट माई प्राइमरी की। अगर आपने नाम दिया है तो माई प्राइमरी की लिख देंगे।
और नेम नहीं दिया है तो सिर्फ ड्रॉप प्राइमरी की से ही रिमूव कर देगा। ओके स्टूडेंट्स।